तो हेलो गाइस, कैसे हैं यार आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सब एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको लेके हर एक बच्चे के मन में डाउट जरूर से रहता है कि आखिर ये जोसा सी सेप काउंसलिंग है क्या, कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्यों होता है, करना जरूरी होता है क्या, कब होता है। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर वीडियो में आगे मिल रहा होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी एंड तक देखना। तो गाइज यार, आप सब जेई का एग्जाम देते हो, क्यों देते हो? ताकि आप सभी को इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सके, जो कि आपकी आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज हो गई। तो इन्हीं कॉलेजेस के अंदर एडमिशन पाने के लिए हर एक बच्चे को काउंसलिंग के प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और जिसका नाम है जोसा काउंसलिंग। और इसी प्रोसीजर के दौरान ये तय किया जाता है कि आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सी कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी। जोसा काउंसलिंग के अंदर आपके 6 राउंड होते हैं। अब जिन लोगों को इस बात पे डाउट है कि भैया राउंड्स क्या होते हैं, तो इसका मैं वीडियो में आगे जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना जान लो कि जोसा काउंसलिंग के अंदर आपके 6 राउंड होते हैं, और इन 6 राउंड के अंदर जो जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती हैं वो हैं आपकी सारी आईआईटीज, जो कि 23 आईआईटीज हैं इंडिया के अंदर, 32 एनआईटीज, 25 ट्रिपल आईटीज एंड 32 जीएफटीआईज। अब काउंसलिंग का एक बेसिक आइडिया मैं यहाँ पर आप सभी को देना चाहूंगा, तो आप ध्यान से सुनना। तो जैसे ही आप सभी का जेई एडवांस का रिजल्ट आता है, अगले ही दिन से आपका जो जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप सभी को जोसा काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके लिए इन लोगों ने एक डिफरेंट वेबसाइट बना रखी है, उसके ऊपर जाके आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। फी आपको बाद में पे करनी होती है, जब आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन करके अपनी बेसिक बेसिक डिटेल दे देनी होती है। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट करनी होती है चॉइस फिलिंग। अब भैया ये चॉइस फिलिंग होती क्या है? हर एक बच्चे को इस चीज के ऊपर जरूर से डाउट रहता है, तो अब मैं बताता हूँ ये चॉइस फिलिंग आखिर होती क्या है। तो आप सभी को एक लंबी सी एक टेबल दे दी जाती है, जिसमें ऐसे छोटे छोटे कॉलम्स बने हुए होते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे। और इन्हीं कॉलम्स के अंदर आपको ये फिलअप करना होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। सपोज करो कि आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है और आपको चाहिए आईआईटी बॉम्बे के अंदर सीएससी ब्रांच, तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर अपनी पहली प्रेफरेंस चॉइस लिखनी होती है। तो मैंने लिख दी आईआईटी बॉम्बे सीएससी कि मेरे को ये कॉलेज चाहिए। फिर ये लोग पूछते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो कौन सी चाहिए, तो फिर मैं बोल दूंगा कि भाई आईआईटी बॉम्बे के अंदर अगर सीएससी ब्रांच नहीं मिल रही तो मेरे को आईआईटी दिल्ली के अंदर सीएससी ब्रांच दे दी जाए। तो फिर मैं यहाँ पर सेकंड कॉलम के अंदर लिख दूंगा आईआईटी दिल्ली सीएससी। तो फिर ये पूछते हैं अगर आपको आईआईटी दिल्ली के अंदर भी सीएससी ब्रांच नहीं मिलती तो फिर क्या लेना पसंद करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पर तीसरे में लिख दूंगा कि भाई अगर आईआईटी दिल्ली के अंदर भी सीएससी ब्रांच नहीं मिल रही ना, तो मेरे को आईआईटी कानपुर के अंदर सीएससी ब्रांच दे दी जाए। और अगर इसमें भी नहीं मिलती तो फोर्थ नंबर पे आईआईटी रुड़की सीएससी लिख दो, और अगर इसमें भी नहीं मिल रही तो फिफ्थ नंबर पे आईआईटी खड़गपुर सीएससी लिख दो। ऐसे करते 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 आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना होता है, और इसी चीज को हम बोलते हैं चॉइस फिलिंग। इन टोटल में आपको यहाँ पर 500 से ज्यादा चॉइसेस मिलती हैं इन कॉलम्स में फिल करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि जोसा काउंसलिंग के अंदर राउंड्स क्यों होते हैं। सपोज करो कि आपने अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना लिया और उसके बाद उसको सबमिट कर दिया। उसके 2-3 दिन बाद आता है आपके जोसा का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, और उसमें आपको आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली के अंदर सीएससी ब्रांच नहीं मिलती, और आपको आईआईटी कानपुर के अंदर सीएससी ब्रांच मिल जाती है। लेकिन अभी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आईआईटी बॉम्बे के अंदर सीएससी ब्रांच नहीं मिली। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें पहला है फ्रीज, दूसरा है फ्लोट और तीसरा है स्लाइड। अगर आप फ्रीज ऑप्शन चूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो सीट मिली है वो आपको पसंद है और आप इसको लॉक करना चाहते हैं। फिर आप इनको वो चॉइस फ्रीज करने की फीस पे करके वो सीट अपनी कर सकते हैं। वो फीस आपकी ज्यादा होती है, 50,000 के आसपास होती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो आपके फर्स्ट सेम के अंदर वो फीस एडजस्ट कर ली जाती है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपका इतना सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, वो आपके फर्स्ट सेम की फीस के अंदर एडजस्ट हो जाता है। तो अब हम बात करें कि भैया यार मेरे को ये सीट पसंद नहीं आई तो मैं क्या करूं, तो फिर आपको चूज करना है सेकंड ऑप्शन, जो है फ्लोट का ऑप्शन। और यही सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, और मैक्सिमम बच्चे इसी को ही चूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेरे को जो सीट मिली है वो मेरे को पसंद तो है, लेकिन अगर और बेटर हो सके तो और भी बढ़िया होगा। तो फिर आपको फ्लोट का बटन सिलेक्ट करके सबमिट कर देना होता है। फिर दोबारा से 2-3 दिन बाद आपके राउंड 2 का रिजल्ट आता है, और सपोज करो इस बार आपको आईआईटी दिल्ली के अंदर सीएससी ब्रांच मिल जाती है, और आप अगर इस कॉलेज से भी थोड़ा नाखुश हैं तो आप फिर से फ्लोट का बटन दबा के आगे वापस से सबमिट कर सकते हैं। ऐसे करते करते आपके 6 राउंड होते हैं, और धीरे धीरे आपकी जो सीट है वो अपग्रेड होती चली जाती है। अब बात करते हैं स्लाइड वाले ऑप्शन की। स्लाइड का ऑप्शन आपको तब सिलेक्ट करना होता है जब आप किसी स्पेसिफिक कॉलेज के अंदर ब्रांच अपग्रेड करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार के लिए मान लो मैं अपनी चॉइस फिलिंग करता हूं और मेरे को आईआईटी बॉम्बे के अंदर केमिकल ब्रांच मिल जाती है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, मेरे को और कोई कॉलेज पसंद ही नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मेरे को इसी कॉलेज के अंदर और अच्छी ब्रांच मिले। तो फिर मैं स्लाइड का ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको सबमिट कर दूंगा, और अगर मेरी रैंक अच्छी हुई, जो ब्रांच मेरे को चाहिए उसके अकॉर्डिंग रही, तो मेरी ब्रांच अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन जनरली वही बच्चे सिलेक्ट करते हैं जिनको किसी स्पेसिफिक कॉलेज के अंदर जाना हो, या फिर वो बच्चे जिनको अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जाना और वो चाहते हैं कि उनको अपने ही स्टेट के अंदर किसी आईआईटी में एक अच्छी सीट मिल जाए। अब आप सभी को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो चॉइस फिलिंग होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, और उसको अच्छे से करना आना चाहिए। नहीं तो कुछ बच्चों की अच्छी रैंक होते सोते भी गलत कॉलेज ले बैठते हैं। डोंट वरी, जब आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा चॉइस फिलिंग के अंदर। और अभी के लिए बात करते हैं उन बच्चों की जिनको 6th राउंड के बाद भी कोई सीट नहीं मिलती है। अब वो क्या करे, वो कहाँ
कहाँ जाएं। तो उन सभी बच्चों के लिए एक स्पेशल राउंड होता है और उस राउंड को हम बोलते हैं सीसैब काउंसलिंग, जिसको स्पोर्ट राउंड, स्पेशल राउंड भी बोलते हैं। और इस काउंसलिंग में आपके सिर्फ 2 राउंड होते हैं और इन राउंड्स के थ्रू आपको उन सीटों पे एडमिशन दिलाया जाता है जो जोसा काउंसलिंग के दौरान खाली रह चुकी होती हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जोसा काउंसलिंग के दौरान सीट खाली क्यों रह जाती हैं। जोसा काउंसलिंग के अंदर सीटें खाली इसलिए रह जाती हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपनी कॉलेज से खुश नहीं होती हैं। जो सीट उनको जोसा काउंसलिंग के अंदर मिली है वो उससे संतुष्ट नहीं रहते हैं। वो फिर प्रेफर करते हैं कि वो ड्रॉप ले ले और नेक्स्ट ईयर एक अच्छी रैंक के साथ आएं। या फिर और भी रीजंस हो सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे तो जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि बिट्स हो गया या फिर थापर यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, बीआईटी वैलोर, इन सब में भी एडमिशन ले लेते हैं। तो वो सारे बच्चे अपनी सीट छोड़ देते हैं और इसी वजह से जोसा काउंसलिंग के अंदर बहुत सारी सीट वैकेंट रह जाती हैं। लेकिन आप सभी को एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि आपकी जितनी भी आईआईटीज हैं वो सीसैब काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करती। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज ही सिर्फ सीसैब काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों को जोसा काउंसलिंग के अंदर सीट नहीं मिली है सिर्फ वही सीसैब काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर जोसा काउंसलिंग के अंदर कोई सीट मिल भी गई है लेकिन आप उससे नाखुश हैं तो भी आप सीसैब काउंसलिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है उनको कोई ना कोई सीट मिल जाएगी और अगर आपको सीट मिल चुकी है तो चांसेस हैं कि वो अपग्रेड हो जाएगी। तो मेरा तो यही मानना है, आपको सीट मिले या ना मिले आपको सीसैब काउंसलिंग के लिए जरूर से अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो सीसैब काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं करते, वो लोग पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि सीसैब काउंसलिंग में काफी लो रैंक पे भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। 2-2, 3-3, 4-4 लाख तक रैंक के भी बच्चों को यहाँ पर सीटें मिल जाती हैं। तो सीसैब काउंसलिंग को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर आपको जोसा काउंसलिंग के अंदर कोई अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपकी जो चॉइस फीलिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए। इसी के चलते बहुत सारे बच्चे तो गलती ये कर देते हैं कि वो अपनी चॉइस फीलिंग ठीक से नहीं करते, जिसकी वजह से उनको जो उनकी रैंक के अकॉर्डिंग जो डिजर्विंग कॉलेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है और जिस बच्चे की रैंक उससे कम भी है तो वो कॉलेज अलॉट हो जाता है। अब आप सभी के मन में ये डर आ रहा होगा, ये डाउट आ रहा होगा कि भैया यार हमारी चॉइस फीलिंग कौन करेगा, कैसे होगी यार, इन टोटल में हमारी 500 से ज्यादा चॉइसेस होती हैं, कौन कौन सी भरूं, कौन कौन सी ना भरूं, सारी की सारी भर दूं क्या, ऑर्डर क्या रहेगा, किसको पहले रखूं किसको बाद में रखूं, मुझे इसी कॉलेज के अंदर जाना है तो क्या करूं। डोंट वरी गाइज, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करने वाली है। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके आपको जल्दी से जल्दी फिल कर लेना है। जब आप उसको फिल कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो फॉर्म फ्री नहीं है, उसके लिए आपको एक मिनिमल फी पे करनी पड़ेगी। डोंट वरी गाइज, वो फीस कम से कम करने की मैंने पूरी कोशिश करी है और वो फीस सिर्फ इतनी है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अब बात करते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला है पर्सनल टिप्स डूइंग योर जेई जर्नी। जब आप सब जेई का एग्जाम दे रहे होते हैं तो आप सबके मन में बहुत सारे डाउट आते होंगे कि बोर्ड्स या फिर जेई मेंस को कैसे मैनेज करूं, या फिर मैं जेई मेंस को छोड़ के जेई एडवांस की तैयारी शुरू कर दूं क्या, या फिर आप में से कोई पढ़ नहीं पा रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा हो, जिसको पता नहीं है क्या करना है, या फिर जेई एडवांस के लिए टिप्स, या फिर कुछ भी जेई एग्जाम के बारे में कुछ भी आप हमें कॉल करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी भी पूछ सकते हैं। अनलिमिटेड कॉल या फिर अनलिमिटेड चैट का आपको सपोर्ट मिलेगा। थर्ड, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर रैंक एंड वी विल मेक श्योर यू विल गेट द बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। तो जब भी आपका जेई एडवांस का रिजल्ट आ जाता है तो हमारी टीम आपको जो कॉलेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग एक चॉइस फिलिंग ऑर्डर प्रोवाइड करेगी और वही ऑर्डर अगर आप अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर भरते हैं तो ये चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको वो कॉलेज मिल जाए। तो चॉइस फिलिंग को लेके आपको फ्यूचर में टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। फोर्थ, डाउट रिजॉल्विंग रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट, कॉलेज, स्कॉलरशिप, जोसा, सीसैब, जैक दिल्ली, मच मोर। तो इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी डाउट हैं कि भैया एडमिशन के टाइम पे कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, इंडिया के अंदर कौन कौन से और कॉलेजेस हैं अदर देन आईआईटीज या फिर एनआईटीज, या फिर और भी अदर आपके जितने भी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं उन सभी का हम यहाँ पर आंसर कर रहे होंगे। और लास्ट फिफ्थ है वी विल गाइड यू ऑल द वे थ्रू योर जेई जर्नी अंटिल यू डोंट गेट एनी कॉलेज। इन केस अगर आपको जोसा या सीसैब काउंसलिंग के अंदर कोई सीट नहीं मिलती है, आपकी रैंक बहुत कम आ गई है, तो भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आपको हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज के अंदर कोई ना कोई सीट दिलवा दें, क्योंकि आपकी आईआईटीज, एनआईटी, जीएफटीआई या फिर ट्रिपल आईटीज के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि आपका वीआईटी वैलोर, बिट्स पिलानी, थापर यूनिवर्सिटी या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा आपके जैक दिल्ली के कॉलेजेस भी होते हैं जिसमें आपकी डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में डायरेक्ट जेई मेंस के थ्रू एडमिशन मिल जाता है और उसका भी चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे होंगे। तो जल्दी से जाओ और इस गूगल फॉर्म को फिलअप करो। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि यू विल नॉट रिग्रेट इन फ्यूचर। इसका जो हमने प्राइस है वो मिनिमम 799 रखने की कोशिश करी है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है, हर एक बच्चा इजिली अफोर्ड कर सकता है। बिलीव मी यू विल नॉट रिग्रेट। आपका एंड तक हम लोग साथ देने वाले हैं, आपको कोई ना कोई कॉलेज तो हम लोग जरूर से दिलवा देंगे। और अभी के लिए इसका प्राइस है सिर्फ 799 और आगे जाके इसका प्राइस बढ़ भी सकता है। तो आप अगर अभी से इनरोल हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि नेम, ईमेल, स्टेट, फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, जेंडर, कैटेगरी और जेई मेन परसेंटाइल फिलअप कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर
पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। दोनों ही ऑप्शन, बैंक ट्रांसफर या फिर यूपीआई का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। लेट सपोज आप एक बार के लिए यूपीआई सिलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही आप यूपीआई सिलेक्ट करेंगे आपको एक क्यूआर कोड सामने देखने को मिल जाएगा। क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना और फिर उसी स्क्रीनशॉट को यहाँ पर नीचे पेमेंट प्रूफ के तौर पर सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप ये सब कर लेते हो, विद इन 1 आवर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको जरूर से रीच आउट कर लेगा। पेमेंट करके घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप पेमेंट कंप्लीट करते हो, 1 घंटे के लिए आराम से बैठ जाओ, थोड़ी ही देर में आपको हमारी टीम के थ्रू कांटेक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आप चाहें तो आपको स्क्रीन नंबर के ऊपर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आपका जो भी पेमेंट प्रूफ है, स्क्रीनशॉट है या जो कुछ भी है, आप डायरेक्ट हमें इस नंबर के ऊपर सेंड कर सकते हैं। हमारी टीम वेरिफिकेशन के बाद आपको कांटेक्ट कर लेगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी के जितने भी डाउट हैं जोसा काउंसलिंग या फिर सीसेप काउंसलिंग को लेके, वो सभी क्लियर हो गए होंगे। और गूगल फॉर्म को फिलअप करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।